हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बहुपद की लास्ट एक्सरसाइज यानी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बेटा पढ़ेंगे कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः ये आते हैं तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ना, पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले तुम एल्गोरिथम प्रमेय को ध्यान पूर्वक से सुन लो कि वो होती क्या है। एक दिन तुम लोगों को यानी अगले सवाल में भी तुम लोग देख चुके थे क्या कि यहाँ होता था एक यानी पी एक्स अगर कोई संख्या है तो अगर हम लोग उसे जी एक्स से भाग देते हैं तो क्या होता है, उनका क्वोशिएंट यानी क्यू एक्स आता है और शेषफल क्या आता है, आर एक्स आता है। अगर हम इसी पर इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक यानी दें और इसी पर रखें तो जी एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी। जैसे ये बेटा सबसे पहले पी एक्स की जगह है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x² धन एक्स और धन 2। ये तुम्हारा किसकी जगह है, नंबर है, पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म में। और यहाँ जी एक्स मुझे नहीं मालूम है, समझ में बात आई। फिर बेटा उसके बाद ना क्यू एक्स की जगह हम लोग जो दिया गया है, जैसे ये तुम्हारा क्यू एक्स है वो है क्या, एक्स माइनस 2। और आर एक्स तुम्हारा कितना है, आर एक्स है -2x और धन कितना 4। समझ में बात आ रही है। और अब ना ये देखो यहाँ प्लस था, अगर हम लोग इसको बराबर की इस तरफ ले आएंगे बेटा तो पहले हम इन दोनों को लिख दें। यहाँ मेरा हो जाएगा जी एक्स और क्या हो जाएगा x -2। अगर इसको बराबर की उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस यहाँ x प्लस 2। लेकिन ये जब इधर आया तो ये माइनस था और इधर आने के बाद किस में चेंज हो गया, प्लस में, तो प्लस 2x हो गया। ये 4 तुम्हारा उधर था धन में और इधर आया तो किस में बदल गया, माइनस में। इतना समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब बेटा फिर अगली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, जी एक्स और गुणे यहाँ क्या लिख देंगे, x -2। समझ में बात आई। और अब देखो एक्स क्यूब ज्यों का त्यों उतार दो, एक्स क्यूब ज्यों का त्यों उतार दो, -3x² ज्यों का त्यों उतार दो, क्योंकि इसमें भी कोई नंबर्स नहीं है। बट यहाँ देखो कि 2x है और यहाँ x है, ये सेम पद है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 3x हो जाएगा। और 4 यहाँ माइनस है, यहाँ 2 प्लस है, तो 4 में से 2 घट गया, कितना आ गया, -2। समझ में बात आई। अब अगली एक लाइन में ना जी एक्स के साथ यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, अगर मुझे जी एक्स फाइंड करना है तो इसको मुझे इधर ले जाना पड़ेगा। मतलब कि जी एक्स पाने के लिए इससे इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी एक्स इजिकल टू क्या होता है, ये x -2 से डिवाइड कर दोगे किसमें, एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x और -2 में, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ हम लोग किससे पढ़ना पड़ेंगे, x² से। x² का गुणा इसमें कर दोगे तो एक्स क्यूब और 2 में करोगे तो -2x²। समझ में इतना आ गया है। यहाँ बेटा माइनस लगा दो और यहाँ माइनस था तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 में से 2 घट गया, कितना आ गया, -x² प्लस यहाँ हो जाएगा 3x और -2। और अब की बार पढ़ाना केवल कितनी बार पढ़ देना, -x बार। -x का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, -x² और माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना, +2x। समझ में आया। यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ क्या हो गया, ये दोनों बेटा क्या हो गया, कट गया। अब देखो 3 में से 2 घट गया, कितना आया, x -2। और अब की बार केवल पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा x -2, कट जाएगा। यानी जी एक्स बराबर तुम्हारा क्या आ गया, x² -x + 1। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसको मैं मिटाने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ध्यान पूर्वक उस सवाल को ना, वो केवल तुम्हारे दिमाग पर है, यानी समझना है सवाल को बस। केवल कह रहा है ना कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए, क्या कह रहा है कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपने आप से कुछ ऐसे नंबर्स चुनिए कि जो पॉलिनोमियल को संतुष्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ का पहला एक बता दे रहा हूं, दोनों अपने आप लगाना, समझ में आ जाएगा।
लिखा है ना कि ऐसा कोई बहुपद बनाइए कि जिसकी बहुपद की घात और क्वॉशेंट की घात बराबर हो। जैसे ना कोई एक ऐसा नंबर चुनिए कि जैसे ही अपने पास मान लो एक बहुपद है 2x² और फिर यहाँ 2x और यानी 3x और प्लस यहाँ हो गया 4। यानी कोई तुम्हें ऐसा बहुपद चुनना है कि जिसमें हम लोग किसी संख्या से डिवाइड करें तो उसका क्वॉशेंट भी बराबर घात में आए। तो बेटा ऐसा पाने के लिए हमेशा ना इसमें हम लोग वेरिएबल माने संख्या से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे, संख्या यानी कांस्टेंट से करेंगे। इसमें हम लोग ना केवल कितने से कर दे, 2 से। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x² का टेबल पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 2x²। देखो ये कट गया, अब क्या उतर गया 3x, या यहाँ कर दो ना 6, आसान रहेगा। 2/3 कितना हो गया, कितना हो गया 2/3 कितना 6x, और फिर यहाँ कट गया, ध्यान दिए ना। और फिर ये 4 उतार लो और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा। ध्यान से फिर से एक बार देख लो, 2 का पहाड़ा 3x बार पढ़े तो 6 आ गया, और फिर अगर 4 उतर गया तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो 4 हो जाएगा। मेरे कहने का केवल इतना अर्थ था ना, इन सवालों से कोई मतलब नहीं कि जो डिग्री इस पॉलिनोमियल की है वही डिग्री इस क्वॉशेंट की है। ऐसा अगर पाना है तो तुम्हें कांस्टेंट टर्म से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही तुम्हारा पहले क्वेश्चन को, इसमें तुम अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चनों को स्वयं बेटा सॉल्व कर लेना। और बट ये 2 यानी 2023-24 वाले यानी इस सत्र के लिए ये क्वेश्चन या ये एक्सरसाइज आउट है, डिलीटेड है, तो इसको जो है फिर भी समझ लो। बस आज यहीं पर हम लोग 2.3 यानी बहुपद को अंत करते हैं। आज बहुपद की पूरी सारणी खत्म, पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज। और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। यानी 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया, उसमें हम लोग 2 चर पढ़ेंगे जैसे x और y। तब तक के लिए एकदम तैयार रहो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एकदम लाजवाब, और बहुत कम समय में हम लोग इस तीसरे चैप्टर को भी सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।